रापुर गांव बहुत खूबसूरत और प्यार भरा है, लेकिन इस गांव का एक डरावना राज भी है। यहाँ कोई भी रात को बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ही शाम ढलती है, हर घर का दरवाजा बंद दिखाई देता है। गांव के हर दरवाजे पर लाल रंग से लिखा होता था, उर्वशी कल आना। शहर से एक लड़का आया, कबीर। उसने देखा दरवाजों पर लिखे अजीब से शब्द और बंद गलियां। हंसकर बोला, ये गांव वाले भी ना अंधविश्वास से बाहर ही नहीं निकल पाते। गांव वाले चुप रहे। सिर्फ एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा मजाक मत कर, उर्वशी सच है। रात को कबीर अपने दोस्त मोहित के घर रुक गया। नए लोग समझते कि ये कोई मजाक है, लेकिन गांव वाले जानते थे, अगर रात में दरवाजा खुला रह गया तो मौत भीतर आ जाती है। 12 बजे खिड़की पर किसी औरत की परछाई दिखी। कबीर दौड़कर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित बोला, जो देखा है वही सच है। लेकिन कबीर उलझ गया। क्या ये सचमुच कोई इंसान है या सिर्फ लोगों का डर? अगली सुबह कबीर को एक पुरानी कहानी सुनाई गई। उर्वशी एक नचनिया थी, खूबसूरत और मोहब्बत करने वाली, लेकिन कुछ लोगों ने उसे धोखा दिया। उसकी लाश कभी नहीं मिली और तब से उसकी आत्मा बदला ले रही है। कबीर हैरान, लेकिन जब लाश मिली ही नहीं तो क्या पता वो आज भी जिंदा हो। गांव वाले चुप हो गए। कंफ्यूजन बढ़ता है। दूसरे दिन मेले का शोरगुल था। सब लोग डर के घर लौट गए। सिर्फ कबीर और मोहित रह गए। अचानक एक धीमी आवाज आई, कबीर। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। सामने लाल साड़ी पहनी हुई एक औरत खड़ी थी, मगर चेहरा धुंधला। कबीर उसकी ओर खिंचता चला गया। मोहित ने जोर से चिल्लाया, कबीर कल आना, और उसी पल उर्वशी गायब हो गई। सस्पेंस और ट्विस्ट। कबीर को शक हुआ। मोहित को कैसे पता था कि कल आना सुनकर वो रुक जाएगी? उसने मोहित का पीछा किया और असली राज सामने आया। मोहित ही लोगों को डराकर गांव में अपना राज जमाए हुए था। रात को वही उर्वशी का भूत बनता और मर्दों को गायब कर देता, ताकि सच कभी बाहर ना आ सके। कबीर चौंक गया। तो क्या उर्वशी सिर्फ एक कहानी थी? लेकिन तभी पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, नहीं कबीर, मैं सच हूं। कबीर ने पलटकर देखा। मोहित जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके सामने असली उर्वशी खड़ी थी। उर्वशी बोली, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती थी, पर जब तक लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, मैं लौटती रहूंगी। कबीर ने उसकी कहानी अपनी डायरी में लिखी और चौक में सबके सामने पढ़कर सुनाई। बहुत साल पहले रामपुर गांव के पास ही एक बड़ा हवेली जैसा घर हुआ करता था। उस हवेली में एक नचनिया रहती थी, उर्वशी। वो सिर्फ नाचने गाने वाली नहीं थी, बल्कि बेहद खूबसूरत और दिल से साफ लड़की थी। गांव के कई लोग उसके नाच गाने में जाते थे। कुछ उसे केवल मनोरंजन समझते थे, लेकिन गांव का एक अमीर जमींदार उससे दीवाना सा प्यार करने लगा। धोखा, उर्वशी भी किसी और से सच्चा प्यार करने लगी थी, एक साधारण गांव के नौजवान से। जब ये बात जमींदार को पता चली तो उसका अहंकार आहत हुआ। उसने सोचा, एक मामूली आदमी को चुन लिया, मुझे ठुकरा दिया, इसकी सजा मिलेगी। एक रात उसने उर्वशी को धोखे से हवेली में बुलाया। गांव के कुछ और लोग भी उस साजिश में शामिल थे। उर्वशी को जहर दिया गया या शायद उसका गला घोटा गया, लेकिन किसी को उसकी लाश कभी नहीं मिली। कहते हैं उसे हवेली की तहखाने की गहराई में दबा दिया गया था। आत्मा का जन्म उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में औरत की परछाई लाल साड़ी में दिखती,
जो भी उसके सामने आता वो कहती, कल आना। अगर कोई डरकर भागता तो बच जाता, लेकिन जो मजाक करता, दरवाजा खोलता या उसके पीछे जाता, वो गायब हो जाता। लोग मानने लगे कि उर्वशी की आत्मा अब भी इंसाफ चाहती है। वो अपने धोखेबाजों को ढूंढ रही है। क्यों लिखा जाता था, उर्वशी कल आना। गांव वाले रो पड़े, उन्होंने माफी मांगी और तभी उर्वशी की आत्मा उजाले में बदलकर गायब हो गई। अंत अब गांव के दरवाजों पर लिखने की जरूरत नहीं थी, उर्वशी कल आना। लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में एक आवाज सुनाई देती थी, कबीर, और लोग फिर से उलझ जाते। उर्वशी सचमुच चली गई या आज भी यहीं है? जानना चाहते हो कि उर्वशी है या नहीं, या फिर वो कोई और है? तो कमेंट करना जरूर पार्ट 2 के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखते रहिए मेरे चैनल ड्रीम टेल्स